नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे और नाम आपको पता चल ही गया होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ को। जी हाँ दोस्तों, किसके आईपीओ को? टाटा टेक्नोलॉजी। मार्केट का मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो है वो है हमारा टाटा टेक्नोलॉजीज। अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर ही इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो अभी स्टार्टिंग में ही 70% का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस कंपनी की एक बम्पर डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में हम लोग इस आईपीओ को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये आईपीओ कब ओपन होगा, किस समय ओपन होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रह रहा है और क्या रह सकता है आगे, इशू प्राइस क्या रहने वाली, और ओवरऑल हम लोग पूरा आईपीओ जो है वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज जो बेसिकली टाटा मोटर्स की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, जो क्या बिजनेस करती है, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सर्विस प्रोवाइड कराने का, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड आईटी सर्विस मैनेजमेंट का काम जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज देखती है। बेसिकली टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और टाटा मोटर्स की ऑफिशियली सब्सिडियरी कंपनी है। इसके अलावा फॉर्चून इंडिया इंफोटेक इंडस्ट्री रैंकिंग के अंदर 15वें नंबर पर यह कंपनी है। 25 कंट्रीज के अंदर ये कामकाज करती है, 11,000 एम्प्लॉइज है और 4,000 प्रोफेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड इस कंपनी के साथ कामकाज कर रहे हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है और रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए के अंदर सेटअप किया हुआ है। नेक्स्ट, अगर मैं इशू डिटेल्स के बारे में बात करूं तो रिटेलर्स के लिए 22 नवंबर के दिन इशू ओपन हो जाएगा और 24 नवंबर के दिन इशू क्लोज हो जाएगा। अगर मैं आईपीओ साइज की बात करूं तो 3042 करोड़ का ये आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ है। 3042 करोड़ का आईपीओ जो है वो मेरे हिसाब से बहुत, आपको रेयर ऐसा कोई आईपीओ देखने को मिलता होगा जो इतना बड़ा आईपीओ होता है, लेकिन कंपनी इतना बड़ा आईपीओ लेकर के आ रही है। पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो ओएफएस के थ्रू आ रहा है। मतलब कि ओएफएस मतलब प्रमोटर अपना जो स्टेक है वो बेच रहे हैं। टोटल 6,08,50,278 इक्विटी शेयर का ओएफएस जो है वो आ रहा है। फेस वैल्यू रहेगी ₹2 पर शेयर की और प्राइस बैंड रहने वाला है 475 से 500 रुपए का। मतलब कि आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है, 500 रुपए के ऊपर ही आपको अप्लाई करना है। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाली है। 35% का रिटेल कोटा रहने वाला है, 50% का क्यूआईबी कोटा, एनआईआई 15% का और 10% शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है। नेक्स्ट, अगर मैं अलॉटमेंट और लिस्टिंग की बात करूं तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 30 नवंबर के दिन फाइनलाइज हो जाएगा और रिफंड्स जो है वो 1 दिसंबर के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है उनके डीमेट अकाउंट के अंदर 4 नवंबर के दिन शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा और 5 दिसंबर के दिन टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं कंपनीज के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल्स बहुत जबरदस्त है। बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जिनके अंदर इतने शानदार स्टार मार्केबल फाइनेंशियल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं तो कंपनी का 2426 करोड़ का रेवेन्यू है, उसके अगेंस्ट में 2105 करोड़ का एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है 239 करोड़ का। वहीं 2022 के अंदर रेवेन्यू रहता है 3578 करोड़ का और एक्सपेंडिचर रहता है 2992 करोड़ का। 437 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आता है। वहीं अगर मैं 2023 की बात करूं तो रेवेन्यू रहता है 4502 करोड़ का और एक्सपेंडिचर होता है 3706 रुपए का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आता है 624 करोड़ का। बहुत शानदार फाइनेंशियल है कंपनी के। वहीं अगर मैं 2024 के अंदर 6 मंथ की बात करूं तो 2587 करोड़, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो तकरीबन ये 5100-5200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू निकल करके आता है। और वहीं एक्सपेंडिचर जो है वो भी उसी तरीके से 2121 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर, मल्टीप्लाई अगर मैं इसको डबल से करता हूं तो तकरीबन ये 4300 करोड़ के आसपास का फिगर निकल करके आता है। और वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आता है 352 करोड़ का 6 महीने के अंदर और 700 करोड़ का 1 साल के अंदर। तो बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल जो है वो इस कंपनी के हैं। और ऐसे फाइनेंशियल के साथ अगर आईपीओ आता है तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 70% नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत शानदार 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 आईपीओ ये आपको देखने को जरूर मिलने वाला। नेक्स्ट, अगर हम लोग अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करें कि आखिर अलॉटमेंट के कितने चांस है
और आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में करिए तो आपको मिल सकता है, मिड में करते हैं तो मिल सकता है, या एंड में करेंगे तो ऐसा है, मिल सकता है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पहली बात, आईपीओ जो है वो एक बिग साइज आईपीओ, बड़ा साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ है। उसके बाद भी पूरे पूरे चांस है कि ये मल्टीपल टाइम जो है वो ओवर सब्सक्राइब होगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, मल्टीपल टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों को जितने मल्टीपल अकाउंट से आप एप्लीकेशंस लगा सकते हैं उतनी आपको लगानी है, वही आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। वरना आप स्टार्टिंग में लगाइए, मिड में लगाइए या एंड में लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितने मल्टीपल अकाउंट से आप लगा सकते हैं, एक एक लोट आप लगाइए, आपको डेफिनेटली उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बाकी आप कभी भी अप्लाई करिए, चाहे एंड डे पे, स्टार्टिंग में, मिड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये था टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का रिव्यू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं।